जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ कि जब से पितृ पक्ष चालू हुआ है तब से लगातार घरों में परेशानियां बढ़ गई है। जैसे आर्थिक नुकसान हो, मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़ा हो या शारीरिक कष्टों बीमारियां हमारे घर के अंदर बढ़ गई हैं। तो इसका क्या कारण है? आखिर पितृपक्ष में ही ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या निवारण हो सकता है? आज की इस वीडियो में यही जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्य आपको समझ में आए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में जिन साधकों को प्रश्न पूछने हैं वो पूछ सकते हैं। और जिन साधकों को अपना ऑरा स्कैनिंग और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, मेरे पास में एक साधक का फोन आया। उसने पूछा कि भैया, हमारे घर में जब से श्राद्ध स्टार्ट हुए हैं, तब से लगातार परेशानियां हो रही हैं। हर एक पर्सन, घर का हर एक सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो रहा है। घर में लगातार दर्द बढ़ गए हैं, शरीरों के अंदर लगातार पेन वाली सिचुएशन हो रही है। लगातार हमारे घर के अंदर पिछले 3 दिन से लगातार परेशानी पे परेशानी आई जा रही है। तो इसका आखिर कारण क्या है? जब मैंने उन साधकों की घर की परेशानी को देखा कि उनके घर के पितृ आ चुके हैं और अच्छे प्रकार से वो भोग भी निकाल रहे हैं, बट फिर भी उनके जो बुरे पितृ हैं वो लगातार उनको परेशान पे परेशान किए जा रहे हैं। उनको वो खाना भी दे रहे हैं तो खाना खाने के बाद भी उनके पितृ उनको लगातार परेशान कर रहे हैं और जो महिलाएं हैं उनके शरीर के ऊपर भार दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों के दर्द, कमर के दर्द और पूरी बॉडी पूरी भारी भारीपन सा उनको फील हो रहा है। तो इसका कारण हमारे घर के जो नेगेटिव पितृ हैं, बुरे पितृ हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के शरीरों में उनके अंश हैं। क्योंकि श्राद्ध पक्ष के अंदर जो भी तांत्रिक होते हैं वो भी प्रेतों का जो बंधन रखते हैं उनको भी छोड़ देते हैं कि जाओ आप भी भोजन ग्रहण करो, अपना श्राद्ध लो और वापस आओ। तो जिनका अग्नि तत्व बहुत ज्यादा हो जाता है पितरों का, और वो किसी तंत्र क्रियाओं में यूज किए जाते हैं किसी तांत्रिक के द्वारा एज ए प्रेत बना के, बट आपके लिए तो वो पितर ही है। तो वो पितर आके घर के अंदर, या जो घर में ऑलरेडी पितर परेशान करते हैं घर के सदस्यों को, तो वो आके उनके ऊपर दबाव देने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से उनके घर के अंदर पूर्ण रूप से बीमारी, कलह और लड़ाई झगड़ों वाला माहौल हो जाता है। तो ऐसे पितरों के कारण होता है जो ऑलरेडी गलत में चलते हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, जीते जी उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं और जो कि प्रेत योनि में आज भी भटक रहे हैं, वो पितर भी आके आपके घर में भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन ग्रहण करके ही वो पूर्ण रूप से जो अच्छे पितृ होते हैं उनको भी पीछे कर देते हैं और आगे खड़े हो जाते हैं। जो अच्छे पितृ हैं, जो आप लोगों की रक्षा करते हैं, वो भी इस मामले में आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। और जो भी आपके घर की शक्तियां हैं, पॉजिटिव शक्तियां हैं, इस पितरों के मामले में वो भी हेल्प नहीं करती हैं। आप सोचेंगे कि भाई मैंने तो सिद्धि कर रखी है माता काली की, या मैंने सिद्धि कर रखी है दुर्गा जी की या हनुमान जी की, तो हमारे शरीर के ऊपर इतना भार क्यों आ रहा है? ये हम उनकी पूजा करते हैं। तो भाई, आपकी जो सिद्धि शक्तियां होती हैं वो एक तरीके से आपके पितरों को जल्दी से कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि आपके पितृ, उसको पता है कि आप ही के घर के हैं, तो वो उन पे कोई मारपीट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वो हाइपर होके आपको परेशान करने लग जाते हैं। तो जिन साधकों को भी ऐसी परेशानी आ रही है, तो वो जो भी भोजन दे रहा है या जो भी खाना या अंगियारी लगा रहा है, तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता का आह्वान करो, अपने गुरु महाराज का आह्वान करो कि हे गुरु महाराज, आप आओ, मैं अपने पितरों को भोजन देने जा रहा हूँ। कृपया करके ये भोजन हमारे पितरों तक पहुंचे, जो कि हमारी पूर्ण रूप से सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, और उनकी आत्मा की शांति हो, मुक्ति हो, मोक्ष गति हो। इस प्रकार से आपको आह्वान कर लेना है। तो वो जो अच्छे पितृ हैं, आपके इष्ट देवता के माध्यम से जब वो भोजन उन तक पहुंचेगा,
तो 100% वो ब्लेसिंग्स आपको देंगे और आपके घर के अंदर ये जो परेशानी हो रही है, शरीरों के ऊपर भार पड़ना, ये इमीडिएट कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे साधक जल्दबाजी में खाना निकाला, पानी घुमाया और जस्ट पूजन कर दिया, छोड़ दिया। बट ये जो मेन रिचुअल्स हैं कि जब आप अपनी शक्ति को इनवाइट कर रहे हैं, आप अपने इष्ट देवता को आह्वान कर रहे हैं, तो ये करने मात्र से ही आपके पितृ बढ़िया तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। और या दूसरा कारण एक ये भी हो सकता है कि जिन घरों के अंदर में प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक शक्ति है ऑलरेडी, तो उनके पितृ या उनके घर के अंदर जो प्रेत शक्तियां हैं या नकारात्मक शक्तियां हैं, तो वो भी आपके घर के अंदर ग्रहण करने लग जाती हैं उस भोग को, और और भी ताकतवर तरीके से वो आप लोगों के ऊपर भार देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के शरीर के अंदर भार उत्पन्न हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े या गलत आचरण में हम पड़ जाते हैं इन दौरान भी। तो आप लोगों को समझ जाना है कि यदि ऐसी आपके घर के अंदर स्थिति है कि 17 सितंबर से यदि ये स्थिति आपके घर में बन रही है, तो 100% आपके घर के पितरों को प्रॉपर भोग नहीं मिल रहा है, और या वहां की जो नकारात्मक शक्ति है वो उस भोग को ग्रहण करके आपके घर के अंदर उत्पात मचा रही है, तो बिल्कुल आपको सावधान हो जाना है। अब ये परेशानी आप लोगों को आ रही है ऑलरेडी, जिन साधकों को शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेत आत्माएं या शारीरिक प्रेत या भूत प्रेत की समस्या है, तंत्र की समस्या है, तो डेफिनेटली उनके घर में तो ये परेशानी 100% हो रही है। तो ऐसे साधकों को कोशिश करनी है कि वो एक तो इष्ट देवता के माध्यम से ही दे, या वहां पे सबसे पहले हनुमान जी को इनवाइट कर सकते हैं। हनुमान जी को इनवाइट करने के बाद में वो तब आपको भोग दे। हनुमान जी से पहले प्रे कर ले कि हे हनुमान जी महाराज, अपने पितरों को मैं भोजन कराने जा रहा हूँ, कृपया कर। अब उन साधकों के लिए मैं उपाय बता देता हूँ, जिन साधकों को कमर में दर्द, पैर में दर्द, सर भारी हो रहा है या अस्वस्थ हो गए हैं, तो उन साधकों को 100% एक हनुमान जी का मंत्र लेना है। ओम हम हनुमते नमः, आप इस बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 5 कपूर और 11 लौंग लेनी है, हनुमान जी का ध्यान करना है, आसन पे बैठना है और बैठ के 30 मिनट जाप ध्यान करना है। प्रे करना है कि मेरे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस सामान के अंदर प्रविष्ट हो जाए और पूर्ण रूप से मेरा शरीर हल्का हो जाए और सर हल्का हो जाए। तो यदि आप ये संकल्प करके आप उस बीज मंत्र का बैठ के 30 मिनट जाप करते हैं, तो आपको 30 मिनट जाप करने के बाद में अपने ऊपर से लगातार कम से कम एंटी क्लॉकवाइज, जो मुट्ठी आपने सामान रखा हुआ है उसको एंटी क्लॉकवाइज 21 बार या 7 बार घुमा के आपको सामने रख के जला देना है। और जला देने के बाद में घर से बाहर फेंक देना है जो भी लौंग आपकी बचती है, जो भी राख आपकी बचती है। तो ऐसा करने मात्र से आपके घर के अंदर और आपके शरीरों में बिल्कुल शांति हो जाएगी, और जो दर्द बने हैं वो भी आपके पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। आपको जस्ट प्रे करनी है अपने इष्ट देवता से कि हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके हमारे घर के ऊपर प्रोटेक्शन लगाओ, किसी प्रकार की भी जिसके अंदर मलिनता है, जो भी हमारे पितृ हैं उनकी भी मलिनता का मर्दन करें और उनको भी अग्नि तक उनका कम हो, ताकि उनकी कोई भी परेशानी हमारे तक ना पहुंचे। आप हमारी सुरक्षा करो। तो आपके ऊपर सेम टाइम पे गोल्डन कलर का एक कवच आपको प्राप्त हो जाएगा। भले ही आप किसी भी शक्ति से आह्वान करते हैं तो वो एक तरीके से प्रोटेक्शन हो जाएगी। जो भी नेगेटिविटी है वो आपके बाहर ही रहेगी, आपको टच नहीं कर पाएगी और आपके ऑरा को भी खराब नहीं कर पाएगी। तो आपको अपने ऊपर कवच लगा के रखना है, या आप पंचमुखी कवच का पाठ कर सकते हैं। नित्य अपने घर के अंदर आप हवन कर सकते हैं। पितरों के निमित्त आप हवन करेंगे अपने इष्ट देवता के माध्यम से। आप अपने इष्ट देव को हवन समर्पित करो और प्रार्थना करो अपने पितरों से कि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष गति हो जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ जो अभी आपको कष्ट हो रहे हैं वो 100% आप लोगों से दूर हो जाएंगे और आप बिल्कुल सही रहेंगे। और जो अच्छे पितर हैं आपके घर के, वो 100% से भोग ले पाएंगे और आपकी ज्यादा पावर से आपके पूरे घर की प्रोटेक्शन करेंगे।
तो इस प्रकार से आप इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो प्यारे साधकों, अच्छे प्रकार से अपने पितरों का श्राद्ध करो, उनके निमित्त जाप करो, ध्यान करो, उनके निमित्त डोनेशन करो, या उनके निमित्त कोई भोजन या कुछ भी आप जल दान करो, कुछ भी आप अन्नदान करो, ये निमित्त करना चाहिए और उसका सारा पुण्य समर्पित कर दो अपने पितरों को, ताकि आपके पितर इतने स्ट्रांग हो जाए कि हर एक प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश ही ना कर पाए। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।